बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू और दाल की रेसिपी। ये पंजाबियों में बहुत ही फेमस है और बहुत शौक़ से खाते हैं दाल और कद्दू, और बनते भी बड़े मज़े के हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। अगर मेरे तरीके से इस तरीके से ये बनाएंगे ना तो बच्चे क्या बड़े क्या बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। चलें बनाते हैं। सबसे पहले कद्दू को मैंने काट लिया, छील लिया, छील के इतने टुकड़ों में मैंने काट लिया और अच्छे से इसको वॉश भी कर लिया। और 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए दाल को भी, चने की दाल को भिगोया हुआ था और 2-3 पानी में इसको धो लिया और वो भी कद्दू में शामिल करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसको उबालना है। और पानी इतना डालिएगा जिसमें दाल और कद्दू डिप हो जाए। ये है नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल लें, बाद में चख के भी डाल सकते हैं। और ये है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे, थोड़ी बाद में डालेंगे। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और रखते हैं चूल्हे के ऊपर इसको उबलने के लिए। आंच बिल्कुल हल्की रखना ताकि ये दोनों चीज़ें हमारी उबल जाएं। अब गरम तेल में डालते हैं ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ा सा तड़फाते हैं। तो उसके बाद डालेंगे इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो बारीक बारीक काटे हुए थे। इसको करेंगे फ्राई और इनको ब्राउन नहीं करना। जब हल्के से फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की खुशबू वगैरह ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें डालेंगे टमाटर, 2 से 3 अदद ये टमाटर इसमें शामिल करेंगे। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। ये देखें जी, ढके हुए थे 2 मिनट के लिए, आंच की हुई थी बिल्कुल हल्की और टमाटर हमारे सारे इसको गल गए हैं। अब इस लोई की मदद से ना इसको थोड़ा सा मतलब मसल लें तो ताकि ये सारे पूरे के पूरे हमारे हल हो जाए। और मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है, कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए, प्याज वगैरह ना ही टमाटर वगैरह। अब इसमें डालते हैं हम जी मसाले, जिसमें ये है नमक, थोड़ा सा नमक डालिएगा। ये है जी लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये चंद मसाले हैं। इनके साथ ही क्योंकि दाल कद्दू में थोड़ा सा हल्का ही मसाला होए तो अच्छा लगता है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। और नमक का कम ही रखिएगा क्योंकि नमक हम कद्दू में डाल चुके हैं। बाद में चख के और डाल लेना, थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा ले। ये देखिए हमारे कद्दू और दाल गल के कितने मज़ेदार तैयार हो गए हैं। अब मसाले के पास चलते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल भुन के रेडी हो चुका है। अब इसमें दाल और कद्दू जो उबला हुआ है ना वो शामिल करेंगे और इसको करेंगे मिक्स। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हमारी गल चुकी हैं और मिक्स करते हैं। और अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा आपको पानी भी नज़र आ रहा है ये भी सूख जाए और दाल और कद्दू में हमारे मसाले सारे दाल और कद्दू में रच जाएं। ये देखें जी, 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए मैंने ऊपर से ढका हुआ था। तो अब दाल कद्दू हमारा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आप चाहें तो नमक चख लें, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला। तो आप चाहें तो इससे भी आप थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, या अगर पतला रखना है तो थोड़ा सा ऐसे ही पतला रख लें। अब करते हैं ऊपर गार्निश, धनिया, हरा धनिया डालते हैं। ये दाल कद्दू हमारा बिल्कुल रेडी है। ये तनूर की रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है, पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। और आप लोग ज़रूर इसको बनाएंगे और अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो मुझसे भी बेहतर आप बना के खा सकेंगे और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इतना मज़े का ये बनता है, सादे मसालों में बनता है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। देखें जी, डिश आपके लिए मैंने तैयार कर दी है और बहुत ही आसान तरीके से। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह।